हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का गणित क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने बोर्ड पर। ठीक, इसमें 5 नंबर में है क्वेश्चन, हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। नहीं करा कि एक तापमान जो है ना 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री 0 से 10 के बीच में है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि दोपहर के बाद 2-2 डिग्री प्रति घंटा की दर से वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। नहीं, वो 10 डिग्री था और 2-2 डिग्री क्या हो रहा है, हर घंटे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो, जैसे कि दोपहर में 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। AM में यानी 12 बजे था हमारा ये समय। AM यानी 12 बजे समय में उसमें कितना था तापमान उसका, 10 डिग्री सेल्सियस। और अब जैसे 1 बजेगा तो 1 बजा होगा तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो 12 से 1 बजे में 1 घंटा समय हुआ होगा तो 10 डिग्री से 2 डिग्री घटा होगा, कितना बचेगा, 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 से अब कितना बजा होगा, 2 बजा होगा। और ये सब समय क्या है, PM में है। क्या है, PM, क्योंकि AM जो होता है, AM रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे हुआ उसके बाद दोपहर का टाइम खत्म ना हो गया। अब है कि दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो समय होता है वो PM कहलाता है। ठीक है, तो PM यानी ये PM में 1 बजा तो 8 डिग्री सेल्सियस, और फिर जैसे 2 बजेगा फिर 2 डिग्री घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर 3 बजेगा जैसे तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 4 बजेगा तो फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये घट के नहीं 2 डिग्री घटते जाएगा। और फिर जैसे 5 बजेगा तो फिर अब 2 में 2 चल जाएगा, क्या बचेगा, 0। यानी यहाँ आके जैसे 5 बजेगा तापमान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं देखो ना, तापमान 5 बजे 0 होगा, उसके बाद 5 के बाद 6 बजेगा। जैसे 6 बजेगा तो फिर तापमान क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, घटते नहीं जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस में। तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर जैसे 7 बजेगा तो क्या हो जाएगा, फिर -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दो दोनों घटते जा रहा है उसमें। और फिर जैसे 8 बजेगा तो -6 डिग्री सेल्सियस। फिर 9 बजेगा तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे फिर 10 बजेगा तो क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजेगा तो फिर आपका हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। और जैसे रात 12 बजेगा तो क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखना, जैसे 2 घटेगा ना सब में, मान लो कि जैसे 0 है, इसमें माइनस हम 2 कर देंगे, क्या बचेगा, -2 बचेगा, लिखे। फिर जैसे -2 से डिग्री सेल्सियस है और इसमें -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे नहीं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, चिन्ह रहेगा माइनस का, 2 2 4, ये लिखे -4। नहीं जब घटे, जैसे अब -4 में 2 डिग्री घटेगा तो -4 में 2 घटाओ ना, माइनस माइनस प्लस का आता है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 4 2 6, यानी -6। यानी हर में क्या हो रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी जब रात 12 बजेगा तो तापमान कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। और आपका रहा था कि 0 से यानी 0 से उसको 8 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना समय लग जाएगा। 0 यहाँ है ना, देखो तो कितना बजे घटा, 6 7 8 9, यानी 8 डिग्री घटने में उसको 9 बजे समय 8 जाके कितना बचा, 8 डिग्री सेल्सियस घटा। यानी 9 बजे में 8 डिग्री सेल्सियस को क्या उसका तापमान कम हुआ। नहीं, एक तरीका तो ये देखें, लेकिन इसी में एक और दूसरा तरीका हम बताते हैं। जैसे ये तो समझ आ ही गया होगा, दूसरा तरीका क्या है। जैसे देखो, ये बोला है कि 10 डिग्री तापमान था क्या बजे, 12 बजे। नहीं, ये समय है और ये समय और ये आपका तापमान। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे है, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। और क्या कर रहा है कि 2-2 डिग्री प्रति घंटे कम हो रहा है ना। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि 10 में ना जितना बार तू आएगा उतना घंटे में उसका तापमान 0 होगा, उतना घंटा में उसका तापमान क्या होगा, 0 होगा। जैसे 2 से भाग दो 10 में, कितना बार में 2 आएगा, क्या मतलब 2 जो है 10 में क्या बार आया होगा, तो भागने में पता चल जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 5। यानी ये जो तापमान है ना वो 5 बजे 0 हो गया, शेष कुछ बचा नहीं ना, बचा, यानी शेष नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि 5 बजते बजते उसका तापमान क्या हो गया, 0 हो गया। और हमको पता है कि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक बोला है, दोपहर, दिन से दोपहर रात, इसके बीच में कितना घंटा का समय होगा, टोटल 12 घंटा का समय होगा। 12 घंटा में 5 घंटा में उसका तापमान 0 बचा, कितना और 7 घंटा। तो 7 घंटा फिर कितना, 2 डिग्री क्या होगा, घटेगा। यानी फिर -2 गुना 7 यानी -14 डिग्री सेल्सियस। कितना देखा, ई तरीका से भी देखें और ई तरीका से भी देखें, दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है।
और इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि 9 बजे का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा और तथा रात के 12 बजे का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है कि एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने में भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक लिफ्ट है, ठीक है, और वो 6 मीटर, उसका चाल दे दिया कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से वो जमीन में नीचे उतरता है। ठीक है, जब नीचे उतरता है तो उसको जो है, और अभी है कहाँ, जमीन के यानी भूमि तल के 10 मीटर ऊपर पर है, और वहां से ले करके और जमीन के अंदर जाएगा डायरेक्ट 350 मीटर, और जमीन के ऊपर कितना, वो 10 मीटर ऊपर से वो अंदर जाएगा 350 मीटर तक, यानी -350। ठीक है। एक चीज याद रखना, गहराई को हमेशा ऋणात्मक से सूचित किया जाता है और ऊंचाई को हमेशा धनात्मक से सूचित किया जाता है। जैसे ये संख्या रेखा मान लो है, इधर बायां है इधर दायां है, अगर संख्या रेखा के बाईं ओर चलेंगे तो हम घटते क्रम में चल जाएंगे, नहीं ऋणात्मक की ओर आ जाएंगे इधर, और अगर उधर चलेंगे तो धनात्मक जाएंगे। यहाँ भी समझना, जैसे कुआं हम लोग देखते हैं, कुआं जितना गहराई या ऊंचाई बोलो, जैसे कुआं में कोई नीचे है वो बोलेगा कितना ऊंचा है, और अगर हम कुआं के ऊपर में है तो हम बोलेंगे कितना गड्ढा है, लेकिन दोनों का जो सेंस कह रहा है, अर्थ दोनों का सेम ही है, लेकिन गहराई को हम लोग ऋणात्मक से सूचित करते हैं और ऊंचाई को धनात्मक से सूचित करते हैं। तो ये जो -350 है ये ऋणात्मक में है, यानी यहाँ से सोचो कि 10 मीटर यहाँ जमीन के ऊपर है, यहाँ जमीन है, ठीक, और यहाँ 10 मीटर ऊपर है, यहाँ से ही आएगा 6 मीटर, मान लो सपोज इतना ही 6 मीटर आया है, 6 मीटर आया, फिर यहाँ से अभी नीचे उतरेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर सफर करेगा, 4 मीटर, और इधर का ही -2 मीटर लेगा, तो टोटल यहाँ से भी 6 मीटर होगा, मतलब कि ये 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर इस तरह का 350 तक जाएगा, और जमीन के 10 मीटर ऊपरी हिसाब है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक जितना है उतने दूरी तय करेगा, 6 मीटर उतना बार। तो ये 10 मीटर इधर था और जमीन के अंदर 350 था, तो टोटल कितना दूरी तय करेगा, टोटल 360 हो जाएगा, यानी 350 प्लस 10 यानी कुल 360 मीटर। अब देखो 360 मीटर टोटल दूरी हो गया, टोटल दूरी 360 मीटर में क्या बार जाएगा, जो 6 मीटर है वो 6 मीटर क्या बार आएगा, इसमें उतने समय लगेगा। तो हम ये जानेंगे, देखना किसी भी संख्या में, जैसे अगर पूछ लेगा कि मान लो लिख दिए हम 20, ठीक है, इसमें कहेगा कि 2 की संख्या कितना है, यानी 20 में 2 कितना बार आया होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, तो 2 धन 20 क्या बार आया, देखो तो 2 जो है इसमें 10 बार आया, अगर नहीं तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल और ले लो, जैसे 2 जो है 12 में 2 क्या बार आएगा, तो भाग देके देखो 2 छके 12, यानी जो है 12 में 2 6 बार आएगा। जैसे 4 ले लो, 4 से भाग देंगे 12 में, मतलब अगर कहेगा कि 12 में 4 का बार है तो 4 से भाग दो, 4 तिया 12, इसको हम छोटा सा है ना इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें 4 क्या बार बोले, 3 बार ना, देखना पूरा देते हैं, 1 बार हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखना ये जो 8 है, 8 को हम क्या 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 बार हुआ, और कौन है ये 12 है, हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12, देखो क्या 4 की संख्या 3 बार आया, और एक भी बार अब ऐसा नहीं खोज सकते हम 12 में 4 आएगा, 4 ओनली 1 3 बार आएगा। तो याद रखना किसी भी संख्या में कोई बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहेगा और उसमें बोलेगा जैसे कि इसमें 8 क्या बार आएगा, 7 क्या बार आएगा, डायरेक्ट उसमें भाग दे दो, जो भागफल होगा समझना कि उतने बार वो संख्या आया होगा। बस यहाँ पर भी हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है 6 जितना बार आएगा उतने मिनट वो उतरेगा ना, जितना बार 6 आएगा उतने मिनट उसको समय लगेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे 6 से इसमें हम भाग दे देंगे, यानी 360 भागा 6, 6 छके 36 कट गया, 36 से कट गया 0। अब एक बार उतार के बचा ना, तो एक बार यहाँ पर 0 कटाना होगा, एक बार यहाँ पर 0, टोटल कितना हो गया 60 मिनट उसको समय लगेगा। 10 मीटर जमीन के ऊपर से और जमीन के नीचे 350 मीटर जाएगा, टोटल उसको 1 घंटा, 60 मिनट और 1 घंटा होता है, यानी उसको कुल 60 मिनट समय लगेगा। ठीक है।